इंजन बैठ गया है। अब क्या करेंगे हम? डरो मत, डस्टबिन की आवाज है, कोई बिल्ली वगैरह होगी उस जगह। हर चीज से डरने लग गई हूं अब मैं। फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? तुम जब भी डरती हो मैं याद दिलाता हूं तुम्हें, है ना? बगैर थके, बगैर रुकता है। अच्छा, कोई एक नंबर सोचो, 1 से 5 के दरमियान। सोच लिया। आपको बताऊं या आप गेस कर लेंगे? बताओ। 3। ठीक है, चलो फिर चलें। कहां जा रहे हैं हम? आज की रात 3 बजे तक बाहर रहने वाले हैं हम दोनों, बस हम अकेले। सारी दुनिया को भुलाकर, सिर्फ तुम और मैं। कोई भी चीज हमारा मूड खराब नहीं कर सकेगी, समझ गई ना तुम? डन है। लेकिन फिर गाड़ी का क्या होगा? यासीन को कॉल करता हूं, आके ले जाएगा। चलो। मगर ये तो मालूम ही नहीं कि हम जा कहां रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? याद रखो, आज तुम्हें कोई नेगेटिव बात नहीं सोचनी, कोई अगर मगर नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। समझ नहीं आ रहा कि हम खुद को और आमिर को हर खतरे से बचाकर किस तरह निकलेंगे इस सिचुएशन से। क्या खतरा हो सकता है हमें? उस आदमी को पैसे देते रहेंगे तो कोई खतरा नहीं होगा। असल मसला यह है कि रियान मेरी डील एक्सेप्ट करके आमिर को छोड़ेगी या नहीं। वो नागिन इतनी चालाक और जहरीली है कि उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल करेगी एक्सेप्ट। जब पता चलेगा कि आमिर को जेल हो सकती है तो मान लेगी, क्योंकि आमिर से बहुत प्यार करती है वो। अपना दुख दिल में छुपा लेगी और चली जाएगी। तुम जैसी नहीं है वो मनहूस चुड़ैल। आमिर को अपनी जात से ज्यादा अहमियत देती है। क्या मतलब है? आमिर से जितना प्यार रियान करती है उतना नहीं करती मैं। बुरा ना मनाना,
वो मोहब्बत कम जुनून ज्यादा है, या फिर चाहत को हासिल करने की ख्वाहिश? गलत हैं आप बिल्कुल। रियान आमिर की लवर नहीं है, असल लवर तो मैं हूँ आमिर की। दिखाई नहीं दे रहा आपको कितनी स्ट्रगल करती रहती हूँ मैं आमिर के लिए, और मैं ही जीतूंगी क्योंकि मैं उस चिड़िया की दिमाग वाली से ज्यादा ज़हीन हूँ, ये बात समझ लें। निगार, रियान कहाँ है? मुझे नहीं पता जमरे मैम। पता नहीं है तो जाके पता करो। जी अभी करती हूँ जमरे मैम। मेरी जान, जब तुम इस तरह करती हो तो बाबा परेशान हो जाते हैं, और लैला आंटी भी तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर परेशान हो जाएंगी। लैला आंटी मर गई हैं क्या बाबा? विशाल बेटा, तुम लैला आंटी के बारे में कोई भी बुरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं हो अभी, और ना ही मैं रेडी हूं ऐसा कुछ बताने के लिए। बाबा के साथ एक मेहरबानी करोगी? क्या मेहरबानी? जब कभी हम दोनों इसके लिए रेडी हो जाएं, तो उस वक्त बात कर लें इस पर। ओके। ये तुमने क्या कर दिया? बोल कैसे दी ये बात तुमने? किस मुश्किल से हम उसे दोबारा जिंदगी की तरफ लाए थे, कुछ अंदाजा है? मैंने उसे आते नहीं देखा बिल्कुल भी। मुझे नहीं पता था वो यहाँ खड़ी है। अगर पता होता तो क्यों ऐसी बात करती? इंटेंशनली नहीं किया मैंने। मैं भी आपकी तरह बहुत ज्यादा अपसेट हो गई हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वो फिर से चुप हो गई तो? अगर फिर से बोलना बंद कर दिया उसने तो हम क्या करेंगे? तुम्हें पता है ना मेरी जान है वो। मैं देखती हूँ उसे जाकर। रुको, देखो तुम गई तो और गड़बड़ हो जाएगी। एक लफ्ज भी मत कहना। अल्लाह, कितने खूबसूरत फूल हैं, देखें तो। रंग कितने प्यारे हैं इनके, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है फूल। अगर तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो हम अपने गार्डन में भी लगवा लेंगे। वाकई बहुत अच्छा रहेगा ये तो। बताइए अब क्या करना है? मालूम नहीं, यकीन करो मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं। हाँ, एक आइडिया आया। आइडिया? क्यों ना अब हमें जो कुछ भी पहले नजर आए हम उसे कॉपी करने लगेंगे, ठीक है? सीरियसली कह रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सीरियस। और अगर वो ऐसा कुछ कर रहा हो जो हम ना करना चाहें? किस्मत।
अच्छा ठीक है, आपकी हर बात मानने का वादा कर लिया है मैंने। देखते हैं क्या लिखा है किस्मत में। देखते हैं। थक गई हो ना तुम? भूख लगी है तुम्हें? हाँ कुछ कुछ। फिश एंड ब्रेड हो जाए क्या? हाँ क्यों नहीं।
घर में देखने के लिए कहा था, लेकिन ये तो पूरे इस्तांबुल में ढूंढने निकल गई। निगार, निगार! ढूंढा रेयान को, कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम वल्ला जमरे मैम, हर जगह देख लिया, कहीं नहीं है। अब मेंशन में भी नहीं है शायद। आप किस लिए ढूंढ रही हैं उन्हें? इतनी देर हो गई, अभी तक हमारा ऑर्डर नहीं आया। बहुत भूख लग रही है अब तो। नॉर्मली ऐसा नहीं होता यहाँ पर। सर्विस बहुत अच्छी है इनकी। पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है। तुम वेट करते रहो, मुझे भूख लग रही है। हम इतनी जल्दी में नहीं है। हमारी गाड़ी को तो भूल ही गए। आपने कॉल भी नहीं की। ये भूलना अच्छा लग रहा है मुझे। जी फरमाइए आमिर साहब, हुक्म। सफर, गाड़ी खराब हो गई है, तुम्हें आना होगा। जब काम अहमकों पे छोड़ दो तो यही होता है। कहाँ हो तुम? अल्लाह तुम्हें गारत करे। ठीक है आमिर साहब, यासीन से कह देता हूँ, वो गाड़ी ले आएगा, मैं आपको पिक कर लूंगा। बिल्कुल समझ गया, मैं कॉल करता हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। आमिर से बात कर रहे थे? जी हाँ। रेयान भी उसके साथ है ना? आज हमारी कमिटमेंट थी, लेकिन उससे बात नहीं हो सकी। आप परेशान ना हो, वो दोनों वैसे ही घूमने फिरने निकले थे। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, मगर आवाज से परेशान नहीं लग रहे थे। बहुत अच्छा मूड था उनका। गाड़ी खराब हो गई उसकी, तो अब क्या करेगा आमिर? यासीन जाएगा, गाड़ी ले आएगा। यासीन, ठीक है। अच्छा, तो ये मजे कर रहे हैं अकेले अकेले। बहुत अच्छा मूड था ना? ठीक है हनी, ठीक है। बस ये आखिरी दफा होगा कि तुम उसके साथ एक अच्छे मूड में हो। हेलो, मैं कमाल तारून बोल रहा हूँ। सोहेला साहिबा से राब्ता नहीं हो रहा, वो क्लिनिक पर हैं क्या? उन्हें कह दें कि कॉन्फ्रेंस से फ्री होकर मुझे कॉल बैक कर लेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ नाइस डे। देखें, आपने जो कहा ठीक कहा, मगर आपको पता है ना, मैं पर्पसली ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बल्कि मैं खुद बहुत अपसेट हो गई हूं। मैं मिशाल को कभी टेंशन नहीं दे सकती। काश मैं इसे कॉम्पनसेट कर सकती, काश गुजरे वक्त को वापस ला सकती। बेटी की कंडीशन को तो मैनेज कर लेंगे ये, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुम इनका दिल जीत सकोगी नौरीन साहिबा। बस बहुत हो गया, अब और कितना वेट करना पड़ेगा? पता नहीं क्या हो गया। एक जगह और है यहाँ करीब में। चलो फिर हम वहां चलते हैं।
लगता है इनकी सर्विस बहुत स्लो है। आज कोई नेगेटिव बात नहीं होगी, याद है ना तुम्हें? आज के दिन हम किसी को भी और किसी भी चीज को अपना मूड खराब नहीं करने देंगे। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, चलो उठो, और इंतजार नहीं कर सकती। बेटा, वहाँ कुछ लोग बैठे थे, पता है वो कहाँ गए? ये लोग उठकर चले गए कुछ देर पहले। उनका ऑर्डर लेकर आई थी मैं। क्या आप यहाँ पर अकेले काम करती हैं? नहीं, बहू और बेटा भी होते हैं साथ मेरे। वो एक ऑर्डर देने गए थे, वापसी में गाड़ी खराब हो गई उनकी, इसलिए मैं अकेली हूँ यहाँ। आपके लिए कुछ लाऊं बेटा? हम कुछ देर के बाद ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है? ठीक है बेटी, ओके। नहीं, ऐसा कुछ सोचना भी मत। हमने आज का दिन सिर्फ अपने लिए रखा है। मगर वो अकेली है इस वक्त, अकेले इतनी सारी टेबल्स कैसे सर्व करेंगी? हेल्प चाहिए उन्हें किसी की। और देखो, उनकी भी गाड़ी खराब हो गई और हमारी भी कार खराब हो गई, और देखो पूरे मैप में से हमने यही जगह चुनी और यहाँ पर आ गए हम। अल्लाह ने भेजा है हम दोनों को। और फिर आपने तो आज का दिन मेरे नाम कर दिया है ना? हाँ, इसलिए तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम ऐसी किसी झंझट में ना पड़ो। तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूं मैं, मेरी जान। अच्छा, मेरी तरफ तो देखो ना प्लीज। मेरी चंदा शहजादी, चलो चल के नीचे सोफे पर बैठते हैं। हाँ, हम सब पार्क चलते हैं और हम वहाँ कॉटन कैंडी भी खाएंगे। तुम इसके सामने ना हो तो बेहतर है। मुश्किल से चुप हुई है, ऐसा ना हो फिर रोने लगे। मुझे मिशाल के साथ अकेला छोड़ देंगे आप लोग? लेकिन भाई, कुछ नहीं होगा, अकेले में बात करनी है मुझे इससे। विशाल हनी, मैं कह रही थी कि तुम आओगी, जरा कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें क्या लगता है ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें उसके रूम में एंटर होने और बात करने से मना किया था ना। अब से यहां मेरे रूल्स चलेंगे और उससे मजीद टेंस नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। मैं अगर इससे थोड़ी बात कर लेती। तुम पहले ही काफी बात कर चुकी हो और मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। एक मिनट, फिर सोच लो। देखो, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी के कस्टमर्स भी भाग जाएं। हमें यह काम नहीं आता। उनकी हेल्प ना करने से तो बहरहाल बेहतर है। ओके, अब तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो जैसे आपकी मर्जी बॉस। ओहो, अब ऐसा भी कुछ नहीं है, मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना। चलो ठीक है फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने सोच लिया कि आप क्या खाएंगे? मैं ऑर्डर देने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। अगर आप इजाजत दें तो आपकी मदद करवा दूँ। मेरी मदद करोगी? जी बिल्कुल। देखिए ना, आप बिल्कुल अकेली हैं, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपकी मदद करते हैं। बहुत शुक्रिया बेटी। वो 2 टेबल्स हैं जिस पर सर्विस देनी है। बेटी, आप लोगों को देकर मैं रेस्टोरेंट बंद कर दूंगी।
ठीक है, तो वो 2 टेबल्स हम मिलकर सर्व कर देते हैं, फिर हम अपने लिए कुछ बना भी लेंगे। ये कैसे हो सकता है बेटी? आप लोग तो खाना खाने आए थे यहाँ। कोई मसला नहीं है, आप बस बताती जाइए कि करना क्या है। बेटी कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? चलें ठीक है, मैं सलाद बना लेती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये टमाटर धुले हुए हैं ना? हाँ, धुले हुए हैं बेटी। कैसे काटूं, छोटे या बड़े? जैसे तुम चाहो बेटी। अगर तुम इसे दरमियाना काटोगी तो कस्टमर को और ज्यादा पसंद आएगा। चलें तो ठीक है, मैं दरमियाने काट देती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। सिरके की बोतल यहीं कहीं देखी थी, लेकिन अब नजर नहीं आ रही। ये ढूंढ रही हो? ये लीजिए। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, यू मोस्ट वेलकम। हमारा ऑर्डर कब तक आएगा? जी बस अभी ला रहा हूँ ऑर्डर, 5 मिनट में। हमने सैलेड ऑर्डर किया था। क्या वाकई में? शायद मैंने नोट नहीं किया होगा। हाँ, सैलेड ऑर्डर किया है। ये लीजिए आपका ऑर्डर। थैंक यू। एंजॉय योर मील। थक गए हैं आप? हाँ, थकन तो हो गई है। ऑर्डर्स भी मैंने मिक्स अप कर दिए। शुक्र है, कस्टमर्स थोड़े समझदार लोग हैं। चलें अब आप बैठकर रेस्ट करें। यार क्यों ना हम भी एक ऐसा रेस्टोरेंट खोल लें? सारा दिन साथ में काम किया करेंगे, मतलब हमेशा पास रहेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या आप हमें ब्रेड और ला देंगे? और मेरे लिए पानी ले आइएगा। जी मैं अभी सर्व कर देती हूँ। सुनो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इसका क्या करूं? बस अभी ला रहा हूं मैं। थैंक यू। उसकी गाड़ी अगर यहाँ पे है तो वो भी कहीं आसपास ही होंगे। क्या कुछ कहा आपने? नहीं, तुमसे कुछ नहीं कह रही। तुम अपने काम से काम रखो।
आज के बाद तुम्हें आमिर के साथ एक भी प्लेजर मोमेंट नहीं गुजारने दूंगी रेयान। बस आखिरी बार एंजॉय कर लो। डॉक्टर साहब कैसे हैं हिकमत? पहले से बेहतर हैं या नहीं? प्लीज कोई अच्छी खबर सुना दें। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। क्या करूं, इतनी बेबसी फील कर रही हूं। तो यानी हिकमत तार हूं एक लाश की तरह है अब। अच्छा, तो आगे क्या उम्मीद है? आगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी ना? इस तरह के पेशेंट्स में कभी कभार बेहतरी भी आ जाती है, मगर रिसेंट चेकअप के बाद मेरा ख्याल है हिकमत साहब में इसका इम्कान बहुत कम है। अच्छा, मैं चलता हूँ। किसी और डॉक्टर को दिखा लें क्या हम? देखें क्या कहता है। इतना नाउमीद तो ना करे ना ये हमें। तो इसने ऐसा क्या कह दिया मलिक? क्या गलत बयानी करे? बेवकूफ बनाए क्या हमें? अगर वो कहता ठीक हो जाएंगे और ना हो तो ये ज्यादा तकलीफ दे होता। हिकमत, आपको थोड़ी और कोशिश करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर, आपकी कंडीशन में बेहतरी से ना उम्मीद है। अब अगर सारी उम्र भी एक बच्चे की तरह इनकी देखभाल करनी पड़े तो हम ऐसा ही करेंगे। मलिक, देखो जरा भी लापरवाही ना हो। अब तक रेडी नहीं हुआ, वहां कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। बस 2-3 मिनट में हो जाएगा। ठीक है। हेलो, ठीक है, कितने लोग? बताओ, हर जगह तो देख लिया उन्हें। समझ नहीं आ रहा पैदल चल चल के आखिर कितनी दूर जा सकते हैं वो। या अल्लाह, पागल हो जाऊंगी मैं, पागल हो जाऊंगी। इतनी चालाक है वो चुड़ैल। कहाँ ले गई है उसे? आखिर कहाँ छुप गए हैं वो दोनों? नहीं, आमिर के करीब नहीं होने दूंगी मैं उसे। चलो यहाँ बैठती हूँ थोड़ी देर, ढूंढ के ही रहूंगी। दुनिया के आखिरी सिरे पर भी चले जाओगे अगर, फिर भी ढूंढ के रहूंगी मैं। ऑर्डर रेडी है।
ओह, क्या हो गया? लाओ मुझे दिखाओ। ठीक हूँ मैं, आप परेशान मत हो। होल्ड करो थोड़ा। तुम मुझे कह रही थी रेहान, असल में तो रेस्ट तुम्हें करना चाहिए, तुम बहुत थक गई हो। मैं ठीक हूँ, फिक्र नहीं करें मेरी। क्या कह रहा हूं मैं? बहुत से कस्टमर्स बैठे हैं। हाँ तो क्या हो गया, मैं हैंडल कर लूंगा ना। हानी, देखो शहरी आपा ने तुम्हारी फेवरेट कुकीज बनाई हैं, थोड़ी सी खा लो दूध के साथ। हाँ फिर हम दोनों मिलकर कार्टून देखेंगे, ठीक है? ये लो शाबाश। शहरी आपा कह रही थी कि इसके अंदर चॉकलेट की पीसेस भी रखे हैं उन्होंने। ठीक है, तो फिर बोलो क्या करें? बाबा और बेटी बाहर चलते हैं कहीं डिनर करने के लिए, पिज्जा या हैमबर्गर। हानी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं इसे यहां रख रहा हूं, भूख लगे तो खा लेना। नहीं खाया ना? कहें तो मैं ट्राई करूं? हरगिज़ नहीं। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरी बेटी से दूर रहो, कोई भी बात मत करना उससे। मुझे भी तो एक चांस मिलना चाहिए, शायद इससे मैं अपनी मिस्टेक ठीक कर सकूं। मिशाल मुझसे बात करके बेटर फील करेगी। क्या करोगी तुम? आखिर तुम्हें चाइल्ड साइकी के बारे में पता ही क्या है? तुम साइकेट्रिस्ट हो क्या? कुछ नहीं, तुम सिर्फ एक वेट्रेस हो। मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ। मैंने कहा ना उससे दूर रहो तुम। प्रॉब्लम मिशाल की नहीं बल्कि आपकी है। लैला की डेथ को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। असल में आपका जख्म भरा नहीं, इसीलिए आपने मिशाल को बताया नहीं अभी तक। अगर उसे बता देते। अब एक भी लफ्ज मत बोलना। गौर से सुनो मेरी बात। तुम इस घर में अजनबी थी और हमेशा अजनबी ही रहोगी। मैं हरगिज़ तुम्हें मिशाल के मामलात में दखल देने की इजाजत नहीं दूंगा। आखिरी बार वार्न कर रहा हूं। कोई गाड़ी तो नहीं हायर कर ली उन्होंने? क्या फजूल बात कर रही हूं। लेकिन फिर गायब कहाँ हो गए आखिर? ये लीजिए। और तो कुछ नहीं चाहिए आप? नहीं। ठीक है, एंजॉय योर मील। एक्सक्यूज मी। जी आया। प्लीज हमें सैलेड ला देंगे? जी अभी लाया। ये क्या? कैसे हो सकता है? कामयाब बिजनेसमैन आमिर तरहुन और रेस्टोरेंट में वेटर। प्लीज सुनिएगा। जी सर। हमने फिश ऑर्डर की थी, जल्दी ला दें। क्यों नहीं सर, बस अभी ले आता हूं, बस थोड़ी देर।
चुड़ैल, तुमने मेरे आमिर को ये कहाँ झोंक दिया है? जाहिल औरत,